का स्वागत है स्टार दिमागी कसरत में। आज हम क्लास 10 का बहुपद का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ टॉपिक लेके आए हैं जो बेसिक है। आप लोग को एग्जाम में काफ़ी बार हमेशा पूछा ही जाता है 2 नंबर के प्रश्न में। यहाँ देखिए, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, और मूलों का योग या इसके शून्यकों का योग भी कह सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है अल्फ़ा, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। अब यहाँ पे आपको पैटर्न जो पूछेगा, आपको कई सारे प्रश्न पूछेंगे। आपको पूछेंगे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। फिर आपसे पूछेगा अगर द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है तो उसके द्विघात बहुपद ज्ञात करें। शून्यक दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद कहेगा ज्ञात करने के लिए, या आपको कहेगा कि मूलों का योग मूलों का गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जो भी अब 1 बाय 1 करके हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे और इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, अगर आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा जाए और उसमें कहा जाए मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर बाय द वे 5 और 6 है, आपको कहेगा एक प्रश्न ऐसा लिखा रहेगा कि किस द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योगफल 5 एवं गुणनफल 6 है। यानी तो इसको हल लिखेंगे और लिखेंगे मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आप लिख लोगे 5। फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 6। ये आपको दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ कितना दिया है 5, तो 5x अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू कितना दिया 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि आपका ये द्विघात बहुपद निकल गया। और इसी में शून्यकों की संख्या कहेंगे तो इसके द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं हमेशा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फिर आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा। आपको क्या कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक 5 और 6 है। यहाँ पर सिर्फ शून्यक हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। शून्यक दिए हैं सिर्फ 5 और 6। अगर आपको यहाँ पे पहले दिया हुआ था मूलों का योग और गुणनफल, लेकिन अब आपको ये क्या कर दिया है, दूसरा प्रश्न हम देखिए शून्यक दे दिए। शून्यक ये नहीं कह रहा है कि मूलों का योग और गुणनफल, बच्चा इसमें गलती कर बैठता है। यहाँ पे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिए हुआ था पहले, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया शून्यक। तो शून्यक रहेगा तो आप क्या करोगे, सो देखो शून्यक रहेगा तो आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो करोगे हल, तो आप लिखोगे अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा बराबर 6। एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। अब हम यहाँ निकालेंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 5 और प्लस 6 तो 11 हो गया। फिर हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा गुने बीटा, तो आप यहाँ पे 5 गुने 6 तो हो जाएगा 30। अब देखो पहले आपको दिया हुआ था मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिखा था मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 कर दिए थे, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा 6 कर दे। लेकिन यहाँ पे शून्यक दे दिया हुआ था, तो हम शून्यक की सहायता से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करिए। अब आप लिखोगे द्विघात बहुपद, तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकालें 11, तो 11x
और अब अल्फा गुने बीटा का मान क्या है 30, तो 30। इस तरह से आपका द्विघात बहुपद निकल गया। इसको आप लोग नोट कर लोगे और एनसीईआरटी के बुक से इस तरह का क्वेश्चन ढूंढ के बनाओगे। 2-4 क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि आपको बनेगा ही। और इसमें देखिए और भी कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में क्या देगा, ऑब्जेक्टिव में आपको देगा कि एक द्विघात बहुपद है और उनके शून्यक निकालें, या जैसे x² प्लस 4x प्लस 4। गौर से समझिएगा इस बात को। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे दिया जाए कि यहाँ पे 2 -2, दूसरा ऑप्शन दे दे -2 -2, तीसरा ऑप्शन दे दे -2 3, चौथा ऑप्शन दे दे 2 -3। तो देखिए आप लोग इसको गुणनखंड के माध्यम से बना लेते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं कि ये इसका स्क्वायर का और इसको 4 को गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं x², आप कंडीशन यहाँ पर ये है कि बीच में आपको 2 डिजिट लिखना है, जो दोनों को गुना करने पे ये 4x² हो जाए और दोनों को ऐड या जोड़ने पे 4x हो जाए। यहाँ पे हम 2x और 2x लिखते हैं और यहाँ x कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ पे आपको x + 2 आ गया, यहाँ पे x + 2 आ गया। तो इसका शून्य क्या होगा, x = -2 और इसका भी x = -2, यानी कि इसका शून्य -2 -2, ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी देखिएगा तो जब ये प्लस में ही तीनों डिजिट हो, तीनों अंक प्लस में हो, तो हमेशा उसका शून्य माइनस में आता है दोनों। इसलिए आप देखिए यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों माइनस में है, ये होगा। हमने क्या कहा, जब तीनों प्लस में हो तो उसका आंसर दोनों माइनस में ही होगा। यहाँ देखो एक माइनस एक प्लस, ये और कंडीशन ये भी होना चाहिए कि आप देख लेना कि x² को आप 4 से गुना करें तो 4x² और बीच में ही 4 है। अगर ये दोनों को गुना करोगे तो प्लस 4x² हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ोगे तो 4 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। दूसरी बात, इसी में यही दे दिया रहेगा, आपको कहेगा मूलों का योगफल ज्ञात करें। तो मूलों का योगफल निकालने के लिए एक फार्मूला हमने लिखा था, मूलों का योगफल। तो बताइए इसका जो होता -b/a। तो बताओ बाबू, इसका a का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, b का वैल्यू क्या होगा 4, c का वैल्यू क्या होगा 4, तो -b तो -4/1, तो इसका हो जाएगा -4। ऐसी को पूछेगा मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, तो c/a होता है। c मतलब देखो ये जो b है ना, ये b जो है x का गुणांक होगा और a जो होता है हमेशा x² का गुणांक होता है। तो देखो x का गुणांक क्या है 4 है और x² का गुणांक कुछ भी नहीं, तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, इसलिए हम ऐसा किए। यहाँ c वाले में क्या करेंगे, अचर पद होगा। यहाँ पे अचर पद, जानते हो कि अचर पद ये जिसमें अल्फ़ाबेटिकल कोई भी नहीं है, और यहाँ x² का गुणांक, इसीलिए c/a, तो c का वैल्यू क्या 4। आइए इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन हमेशा दिया जाता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो किस में टिक करोगे -4 में। कहेगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो किस में टिक करोगे 4 में। इस तरह से द्विघात बहुपद की ये 3 टाइप है जो आपको एग्जाम में अधिक देखने को मिलता है। अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। धन्यवाद।